नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब खबर मुंगेर से आ रही है, जहां बीजेपी नेता की हत्या हो गई है। जी हां, मुंगेर जिला के कांवरिया पथ पर बीजेपी युवा मोर्चा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है अपराधियों ने, और सब के पास उसका मासूम बेटा सोया हुआ रह गया। घटना रविवार देर रात की है। कांवरिया पथ पर बीजेपी नेता अपनी दुकान पर ही सोए हुए थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस का कहना है कि घटना पुरानी रंजिश को लेकर हुई है। पुलिस हर बिंदु की हालांकि जांच कर रही है, ऐसा एसडीपीओ तारापुर ने कहा है। सबसे पहले सुनिए एसडीपीओ क्या कुछ कह रहे हैं। जो है तारापुर थाना को सूचना मिली थी कि गोगाचक कांवरिया पथ के पास नौटोलिया में फंटूस कुमार पिता भवेश सिंह अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम साथ संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान है तो जो है डीआईओ की टीम भी अपना काम कर रही है। उनकी जो शव को जो है इंक्वेस्ट करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विधि व्यवस्था सामान्य है। मृत्यु के जो है हत्या का हर कारण पर जो है पुलिस जाँच कर रही है। उसके प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, घटना किस कारणों से? कुछ आपसी रंजिश को लेकर के बात बताई जा रही है, लेकिन अभी हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है। सुना आपने। दरअसल मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल अंतर्गत गोगाचक धोवई कच्ची कवड़िया पथ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बंटी सिंह उर्फ फंटूस जो 35 साल के रूप में की गई है। मृतक बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर वो अपने चाय नाश्ते की दुकान पर सो रहे थे। रविवार देर रात की यह घटना है। अपनी दुकान पर सोए हुए थे और सोए हुए अवस्था में अपराधियों ने गोली मार दी उनको और मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी लोगों को सुबह पता चली, तभी आम लोगों ने इसकी सूचना मृतक के घर वालों को दी, जिससे मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक फंटूस उर्फ बंटी सिंह तारापुर अनुमंडल तथा तारापुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया धोबाई कच्ची कांवरिया पथ पर कांवरियों के लिए चाय नाश्ते की अस्थायी दुकान चलाते थे। वह अपनी दुकान में ही रविवार की रात सो गए थे। इसी दौरान अपराधियों ने देर रात को बंटी सिंह के सर में गोली मारकर हत्या कर दी। बंटी सिंह के सिर में गोली मारी गई। गोली लगते ही उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मामला था कि वो मेरे जो है ना महिला भैया हैं, तो सावन में दुकान किए थे, तो वहीं जो है सोते थे। दिन में भी अपना दुकान चलाते थे, रात में भी वहीं ड्यूटी देके सोते थे। उसके बाद ये घटना जो हुई है, हम लोग को सुबह मालूम चला। हम लोग खेत पे गए थे कुछ काम से खेत का करने के लिए, तो पता चला कि आपके भाई को जो है गोली मार दिया। वहाँ दौड़ते हुए गए। वहाँ जैसे गए तो देखते हैं कि भैया को जो है कान में गोली मार दिया। उसके बाद उनके एक छोटा बेटा जो है मेरा भतीजा अभिषेक नाम है, वो सोए थे वहाँ। वो बच्चा तो एक पहले से ही जो है अपना नाम बताने में भी सक्षम नहीं होता है, तो हो सकता है डर के कारण थोड़ा डर गए हो, नहीं बता रहे हैं। और क्या लगता है घटना के बारे में? कुछ लगता है कि भैया जो है प्लॉटिंग करते थे, तो एक मुंगेर साजिश के हिसाब से जो है ना ये कांड करवाया गया है। और एक अभी जो है मुंगेर का ही जो है प्लॉटिंग में थे। किस जगह पर? आईटीसी है ना, आईटीसी के जस्ट बगल में है, 200 मीटर के पास। तो उसी के मैटर में इधर 2 से 3 दिन पहले जो है वहाँ से कुछ लोग आए थे। हमको तो मालूम नहीं था है, क्योंकि वो तो भैया से डीलिंग ही करते थे। और उसके बाद वो लोग बातचीत करके गए हैं और 2 दिन के बाद ये घटना हो गई है। और जो है हम दुकानदार के शख्स पे जो देखे हैं 12 बजे रात में जो लड़का को घूमते हुए, तो हम लोग उसको पकड़ के भी प्रशासन के हवाले कर दिए हैं। और संदेह के आधार पर? हाँ, संदेह के आधार पे अगर ये घटना सच निकली तो उस पर कार्रवाई किया जाए। आपका क्या मांग है प्रशासन से?
मेरा मांग है कि जो भी अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आपका नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार है। भाई का क्या नाम था जिसके मृत्यु? फंटूस कुमार उर्फ बंटी सिंह। सुना आपने मृतक के भाई ने क्या कुछ कहा है। बंटी सिंह रविवार की रात को अपने 4 वर्षीय पुत्र के साथ ही दुकान में सो गए थे और हत्या की सूचना लोगों को सुबह हुई। जब कुछ लोग उसे जगाने के लिए गए तब देखा कि खून से सना शव बिस्तर पर पड़ा है और बगल में उसका बेटा आराम से सोया हुआ था। सोचिए स्थिति क्या है, जिसके बाद यह बात गांव में आग की तरह फैल गई तथा इसकी सूचना बंटी सिंह के घर में परिजनों को दी गई। तभी आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि बंटी सिंह मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने अपनी दबी जुबान से घटना की चर्चा कर रहे हैं। इस घटना के बारे में कोई भी कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। वहीं इस घटना की सूचना पर तारापुर के एसडीपीओ चंदन कुमार सहित पुलिस दल बल के साथ पहुंची। एसडीपीओ चंदन कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों से प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है पुलिस द्वारा। फिर भी एफएसएल की टीम आ गई है, जांच शुरू हो गई है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के हर बिंदु की जांच पुलिस कर रही है और इनका कहना है कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल सबको कब्जे में लेकर मुंगेर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस सवाल ये उठता है कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं और पुलिस जब घटना हो जाती है तब क्यों आती है। सवाल ये भी है। अभी बिहार के डीजीपी बदले हैं, नए डीजीपी बने हैं, लेकिन जो नहीं बदला है वो ये है कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर हथियार लेकर घूम रहे हैं। मुंगेर का ही मामला सामने आया था जहां पर 2 अपराधी बाइक पर दिन दहाड़े सड़क पर फायरिंग कर देते हैं, धमकाते हैं लोगों को। और उसी दिन खबर यह भी आती है कि एक पति पत्नी जो अपने ही घर में मौत का सामान बना रहे हैं। अवैध हथियार का जखीरा उनके घर से बरामद हुआ। पति पत्नी मिलकर ये काम कर रहे थे, हथियारों की मंडी सजाए रखे थे अपने घर में। तो मुंगेर से बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां बीजेपी नेता की हत्या कर दी है अपराधियों ने। और अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मुंगेर से मनीष की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।